क्योंकि देवतों ने देवता जब भगाए ना तो यह कथा ने सुनाई। तो देवता अब यो मनुष्य पर गाली देने गया कि मनुष्य जब तू कथा नहीं सुन दो तो ये सब है। इसलिए भागवत की महिमा अनंत है। भागवत की महिमा चली रही थी तो इतने में माँ भक्ति ही अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। बोलो भक्ति माता की जय। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपं सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर्वदन्ति, उसके मुख से बार बार एक ही शब्द चल रहा है, क्या? श्री कृष्ण चरणाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये उसके मुख से शब्द चल रहे हैं। मुहुर्वदन्ति अपने मुख से बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि उसके दोनों पुत्र जो थे, जो बूढ़े थे ना, कल सुना होगा आपने, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े थे वो जवान हो गए कथा सुन करके। भक्ति सुतौ मतलब बेटा, तो भक्ति के जो बेटा थे वो तरुण हो गए थे। इसलिए वो भक्ति मैया श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गा रही है। क्या होगा गाने से? दुखम गमिष्यति। यदि तुम भगवान को नो के ले लेवल तो दुख क्या हो जाएगा? चले जाएगा। गमिष्यति, चले जाएगा। बोलो जय श्री राम। जो कथा श्रोता बैठे थे उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले ये भक्ति हमारे बीच कहां से आई और कब आई? कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया पता ही नहीं चला। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां मिति तर्कयन्तः। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां मिति तर्कयन्तः। मध्य मुनीना, मुनियों के बीच जब भक्ति ने प्रवेश किया, वो मुनि तर्क कर रहे हैं ये कहां से आई, कब इन्होंने प्रवेश किया, हमको तो पता ही नहीं चला। सनकादिक ऋषि कहते हैं, ए श्रोताओं सावधान हो जाओ। क्यों? बोले जख भगवान की कथा क्या होने वाले, वहां भक्ति ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। वहां भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता है। सुन रहे हो? कथा सुन करके तुम्हारा अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी, सीधा सा अर्थ है। सुन रहे हो? इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्ति माता ने कहा कि मैं बैठूं कहां, मेरे लिए कौन सा स्थान है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं तुम उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णवमानसानि, निरंतरम वैष्णवमानसानि। हे मेरी मां भक्ति, मैं कहता हूं कि तुम निरंतर इन भक्तों के हृदय में बैठ जाओ बस। क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति माता बैठ जाती है, फिर भगवान उसके हृदय में ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं। और तुम्हारा हृदय में यदि भक्ति न बैठी तो श्रीमद् भागवत में लिखा है आप धन्य हैं। फिर कितने धन्य हैं? बोले 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं, बीच में ये भूर लोक है, मृत्यु लोक है। इन मृत्यु लोकों में तुम धन्य है यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो। इतनी महिमा है भक्ति। सुनिए जरा श्लोक क्या कह रहा है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां
श्री हरिर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रभसति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनतः भक्ति सूत्रोपनतः। वाह सकल भुवन मध्य इन 14 भुवनों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। भक्ति। अच्छा, आपके हृदय में यदि भक्ति होगी तो भगवान क्या करेंगे? हरिरपि निज लोकम, अपने लोक को छोड़ देंगे और कहां आएंगे? प्रवेशति हृदय तेषां, जिस भक्त के हृदय में भक्ति बैठी होगी उस भक्त के हृदय में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करेंगे। सुन रहे हो? इसलिए अपने हृदय में भक्ति को बिठाओ। इधर देखो मेरी ओर, भगवान क्या खुद छे कि तुम्हारे हृदय में पुकु बैठिया, क्या बैठे तुम्हारे भीतर? हाँ, भगवान देखता है। जब भगवान खुद किए कि हृदय मात काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, अरे यहाँ तो बड़ी सेना बैठी है, तो भगवान हमारे हृदय में निबिड़। और जब देखता है भगवान की इसके हृदय में ये दुर्विकार नहीं है, इसके हृदय में तो भक्ति बैठी हुई है, तब ही वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठता है। सुन रहे हो? सीधी सी बात है। इधर देखो मेरी ओर, अगर एक कुत्ता भी कहीं पर बैठता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले अपने पैरों से उस जगह को साफ करता है। कुत्ते को बैठते हुए देखा आपने? सबने देखा होगा। तो कुत्ता क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने लिए साफ करता है तब बैठता है। तो उतना बड़ा परमात्मा, इतना बड़ा ब्रह्मांड पति को आप अपने हृदय में बिठाना चाहते हो तो आपका हृदय भगवान के बैठने के योग्य भी तो होना चाहिए। और जब भगवान देखते हैं कि मेरी प्रियतमा भक्ति हृदय में बैठी हुई है तो भगवान दौड़ पड़ते हैं और तुम्हारे हृदय में आकर के प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए वो व्यक्ति धन्य है जिसकी हृदय में भक्ति है। बोले भक्ति महारानी की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव बोले रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, गवा गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा।
रूप अनेक रूप है अनेक माँ दुर्गा भवानी, रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी, सीता सावित्री और राधा हो सीता सावित्री माँ राधा रानी, राधा रानी, सीता सावित्री और राधा रानी, हो सीता सावित्री माँ राधा रानी, माँ राधा रानी, भक्ति और ज्ञान बिना, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, गवा गवा हो गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, एक गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, हो गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, 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 कन्हैया राधा कन्हैया 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। बोलो जय श्री राम। तो ये है भक्ति की महिमा। तो श्रीमद् भागवत की श्रवण करने मात्र से भक्ति का जो द्विपुत्र के थे बोले ज्ञान और वैराग्य, ये जवान हो गए, 20 साल के हो गए और भक्ति मैया नाचने लग गई खूब, हे कृष्ण हे गोविंद गाती। नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए कि भागवत के श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं या पापियों के पापों का भी शोधन हो सकता है? और यदि पाप करते हैं तो कैसे कैसे पापी शुद्ध हो जाते हैं, बताइए महाराज। तो सूत जी महाराज बोल पड़े, क्या ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, कलो पुनन्ति ते। जिस मानव ने, ये मानव पाप, जिस मानव ने अपनी जिंदगी में कभी भी शुभ कर्म न किया, केवल पाप कर्म, हमेशा पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, क्रोध, कुटिल, कामी, दुष्ट, खल, निर्दयता, यानी दुष्ट आदमी बलि कथे सुन ना 7 दिन तक, तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, शुद्ध हो जाता है। आगे लिखा, सत्येन हीना, जिसने कभी सत्य न भूला, पितृमातृदूषका, जो अपने माता पिता का हत्यारा हो, तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता,
ये दाम्बिका मत्सरण को हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मानव ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी हो अपने हाथों से, और ऐसा ब्रह्म हत्यारा, माँ बाप का हत्यारा, कुटिल दुष्ट पापी दंभी हिंसा कहा, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुनता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है मेरी मां। इतनी बड़ी महिमा है भागवत। आगे लिखा है पंचोग्र पापा छल छदमकारिण क्रूरः पिचासा इव निर्दयाश्चै ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने 5 प्रकार के पापों को किया, छल छद्मकारिण, और मरने के बाद पिचास बना है, ब्रह्म हत्यारा बना है, ऐसा पिचास व्यक्ति भी इस कथा को मरने के बाद सुनता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। ऋषियों ने पूछा कोई प्रमाण है आपके पास? मत खोलिए पर्दा महाराज, ठीक है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो कोई प्रमाण है आपके पास? तो सूत जी कहते हैं मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्यः श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सूत जी कहते हैं ये इतना प्यारा इतिहास है कि सुनने मात्र से तुम्हारा पाप दूर हो जाला। यस्यः श्रवण मात्रेण, जैसे आप इसको सुनोगे ना तो क्या होगा? पाप हानि प्रजायते, सारे पाप चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुन लो, ऐसा इतिहास है ये भागवत का। सुनाइए महाराज। बोले तुंगभद्र तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्ति सुनिष्णातो द्वितीया इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहता था। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उनकी एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती, सब पता है आप, धुंधली देवी। महात्मा के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ था, पर न कोई बेटा था न कोई बिटिया थी। वो ब्राह्मण कैसे थे? श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करः। इतने बड़े विद्वान थे ये कि द्वितीया इव भास्करः, भगवान सूर्य के समान। इतने बड़े विद्वान, जहां चले जाए वहीं प्रकाशित कर दे अपने ज्ञान से। उसके कहते हैं द्वितीय भास्कर। जो अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित कर देता है उसको कहते हैं द्वितीय भास्कर। तो इतने बड़े विद्वान थे। पर यों की जो पत्नी थे ना, वो बड़ी दुष्ट थी। कैसी? उसके बारे में लिखा है
लोकवार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणां कलह प्रिया। लोकवार्ता झगड़ा करोण वाली, रतः क्रूरा क्रूर कर्म में ही रत रहती। जब तक पड़ोसी की दड़ी डंडा चालू नहीं भया, झगड़ा तीन को चालू नहीं भई, तब तक तीन को नाश्ते हजम नहीं बनते। तुम लग गया उसका एक ही काम था कि झगड़ा कर तीन, बस झगड़ालू थे वंदी को गौ पुणी कोई वंदी है ना, वंदी झगड़ा करने वाली वहीं सासु बारी की वंड की तेरू जनो वालो बोला जय जय सेम टू सेम ऐसी थी ये झगड़ा करने वाली, इसलिए इसका नाम था धुंधली। अब जो गांव में झगड़ा करने वाले के रहन तीनों भी धुंधली, ठीक है। जो तुम्हें दिखाई ये झगड़ा करने लगी ना, ये धुंधली से हमारा गांव की धुंधली धुंधली। बुरा लग रहा हो तो माफ करना, ठीक है। लिखा झगड़ा करने वाले को धुंधली कहते हैं। ऐसी ऐसी दोनों के मन में एक ही दुख की, इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण के मन में तो इतना दुख हुआ कि एकदा दुजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन मन में इतना दुख हुआ कि गृहं त्यक्त्वा घर छोड़ दिया और कहां गया, वनं गतः वन चले गया। और वन में एक जगह पर पेड़ के नीचे रोने लग गया, जोर जोर से बेटे रुआन। कहीं से एक बाबा जी निकल गए। बाबा ने देखा कि देखो कोई ब्राह्मण रो रहा है, तो ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों रो रहा होगा ब्राह्मण। तो गया वहां पर वो बाबा। बाबा ने पूछा अपनी भाषा में, क्या पूछा हो, कथम रोदसी विप्रत्रम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणं वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, त्वं कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो, कहां से आए, क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू है, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है। वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं, मुझे बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो तब ब्राह्मण ने कहा, हे गुरुदेव, हे बाबा जी, मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पितरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कह रहा है, मैं यदि अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? बोले मेरे बाद कोई उनको जल देने वाला नहीं। जब भी मैं अपने पितरों को तिलांजलि, श्रद्धांजलि, धूपांजलि देता हूं तो मेरे पितरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि जब तक तो तू है तब तक तो हमारा पिंडदान, हमें कोई जल देने वाला है, पर जब तू चले जाएगा, तू भी यहीं आ जाएगा, फिर हमें जल कौन देगा। संत जी समझ गए, ओहो लगता है तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, मुझे जल कौन देगा, इसलिए तुम रो रहे हो मरने के बाद। मेरी अंत्येष्टि कौन करेगा, मुझे अंगुरी संस्कार कौन देगा, इसलिए तुम रो रहे हो। देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, संसार में कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है। मुंचा ज्ञानं प्रजारूपम बलिष्ठाः कर्मणो गति विवेकम तो समासद्य त्यज संसार वासना। देखो ब्राह्मण,
कर्मों की गति बड़ी बलबलीत है। संसार में कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी, और बेटा से तुम्हें सुख मिलेगा ये तुम्हारा भ्रम है। हमारे पास जो चीज नहीं होती है ना, हम उसी में ही सुख मानते हैं। हे प्रभु, किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान हो जाता तो हम बड़े ही सुखी हो जाते हैं कि अपना मकान बन गया, टीरी में हो गए सुखी। तब कहता है बोले प्रभु अभी भी नहीं हुआ, अब थोड़ा गाड़ी का साधन और मिल जाता, क्योंकि इधर उधर जाने में बड़ी दिक्कत है, तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। गाड़ी मिल गई, हो गई। तब कहते हैं गांव में भी एक और मकान बन जाता तो सुखी हो जाता। जुटाते रहो जितने भी साधन, पर सुखी कब हुए पता नहीं चला, क्योंकि इन चीजों में सुख है ही नहीं। और बेटा बेटी में तो बिल्कुल नहीं। कौन किसका बेटा? जानवरों के तो दर्जनों पुत्र होते हैं, दर्जनों बेटा होते, कौन किसी को सुख करता है? और ब्राह्मण देख, इधर देख मेरी ओर, इतिहास पढ़ा होगा या तुमने सुना होगा, संतति सगरो दुखा मवापंग पुरा तथा रेमुंचाद कुटुंबासा सन्यासी सर्वथा शुकम। राजा सगर का नाम सुना होगा। सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, पर कौन से पुत्र ने सगर को सुख किया? पीढ़ियां लग गई सगर की उनके उद्धार करते करते, तब जाकर के गंगा मां के प्रताप से उनका उद्धार हुआ। महाराज अंग का नाम सुना होगा। अंग तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं हुआ तो उसने यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, एक बेटा हुआ। ऐसा दुष्ट निकला कि पिताजी को लात मारता है। पिताजी को ही घर में बजने लगे, लात मार लगे, लात। इसलिए बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। छोड़ इसको। रे मुंचाज कुटुंबासा, कुटुंब की आशाओं को छोड़, और सन्यासी सर्वथा सुखम। मेरा जैसा बाबा बन करके देख, क्या आनंद आता है। बोलो जय श्री राम। ये बात जब संत जी ने, उस बाबा ने कही, तो ब्राह्मण पढ़ा लिखा था। ब्राह्मण बोला, ए बाबा इधर सुन, तेरे को पता ही क्या है रे कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है? तुम क्या जानते हो बाबा बैरागी? अरे ग्रस्तः लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जिस गृहस्थी के घर में बेटा ना हो उसकी कोई शोभा नहीं होती है। यदि घर में हमारे यहाँ बेटा और बेटी है तो उसी घर की ही शोभा है। इसलिए घर की शोभा तो बेटा बेटी से। जब छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कह करके बुलाते हैं तो कितना बड़ा आनंद आता है। अरे मेरे कान कब से उस तोतली वाणी को सुनने के लिए तरस रहे हैं, और तुम कह रहे हैं कि बेटा में कोई आनंद नहीं। तरस रहे हैं मेरे कान। इसलिए मुझे ये प्रवचन नहीं सुना कि बेटा में आनंद नहीं है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि बेटा दो बस। सुन रहे हो? तो संत जी ने कहा इधर आओ। आया, बोले मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूं, और मैं हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा सब जानता हूं, और तेरी माथे की रेखाओं को मैंने पढ़ लिया। सुन विप्र मया तेभ्या प्रारब्धं तो विलोकितम् सप्त जन्मं वधी तव पुत्रो नैवचने वच। सप्त जन्मं वधी तव पुत्रो वचने वच। पुत्रो ने वच ने वच। हे ब्राह्मण,
मैंने तेरी मस्ती की रेखाओं को पढ़ लिया है, तो इस जन्म की तो बात छोड़ दे, सप्त जन्मा 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। जा। अब वो ब्राह्मण फिर से जोर जोर से रोने लगा महाराज, कपाल अपना पटकने लगा, दाड़ दाड़ दाड़, और ब्राह्मण का खून निकल गया, रक्त बहने लग गया। संत जी ने कहा, अरे भाई तू क्या कर रहा है, मर रहा है? बोले महाराज मैं तो एक ही जन्म में मरने के लिए आया था, आपने तो मेरे 7 जन्म का हिसाब सब कुछ सुना दिया, इसलिए मैं अब मरता हूं। यकी मुझे बेटा दो, यकी मैं मरने वाला। तो बेचारे संत जी को दया आ गई। संत जी ने कहा तुम मर मत, ये आम का फल ले ले और जा अपनी धर्म पत्नी जी को खिला दे। ईश्वर ने चाहा, भागवत भगवान की कृपा हुई तो जरूर तेरे घर में बेटा हो जाएगा। जा जा तू। अब तो ब्राह्मण की खुशी का पारावार नहीं रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट, और मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने घर में गया। अपनी धर्म पत्नी को ही आंगन से चिल्ला पड़ा, अरे श्रीमती जी सुनती हो, सुनती हो? अरे श्रीमती ने जैसे ही सुना तो रुणुक झुणुक करती आ गई, सुनाओ महाराज धुंधली देवी, आज तो तुम आंगन से ही चिल्ला रहे हो, क्या लेके आए हो मेरे लिए? मैंने तो ये समझा आज कुछ जरूर लेकर के आए हो। तो ब्राह्मण ने फल दिया, देखो देवी आज मैं तुम्हारे लिए आम का फल लेकर के आया हूं। बोले तुम चिल्ला तो ऐसे रहे थे कि जैसे मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आया। ये फल नहीं खाया क्या मैंने कभी? इस फल को तू ही खा ले। ब्राह्मण ने कहा, रे भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, ये बड़ी संत की कृपा से मिला है और इसको खाने से तुम्हें बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज ऐसा फल है ये, तो तब तो मैं अवश्य खाऊंगी इस फल। बैठ गई महाराज। पंडित जी से कहा आप तो अपना पूजा पाठ करो, मैं अवश्य खाऊंगा। ठीक है। धुंधली ले गई उस फल को और सोचने लगी कि खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई, तो पड़ोसन से पूछती है क्या क्या खाऊं कि ना खाऊं। देखो पड़ोसन, यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ में बेटा आ जाएगा ना। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो ततो अल्प शक्ति, मैं कमजोर हो जाऊंगा। बोल रामचंद्र भगवान की जय। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। बहन, यदि मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कार्य कौन करेगा। हमारे बीच परम आदरणीय सम्माननीय श्री मानसिंह रौतेला जी पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत। और भी हमारे साथ मुख्य अतिथि उनके साथ पहुंचे हुए हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बोले रामचंद्र भगवान जय। सदगुरु भगवान की जय। चल राधा रुक मणि ते वृंदावन घुमौला, चल राधा रुक मणि ते वृंदावन घुमौला, चल राधा रुक मणि ते वृंदावन घुमौला, चल राधा रुक मणि ते
वृंदावन घूमोला चल राधा रुक्मिणी हे वृंदावन घूमोला चल चल राधा रुक्मिणी हे वृंदावन का सेना चल राधा रुक्मिणी हे वृंदावन का सेना चले राधा रुक्मिणी हे वृंदावन का सेना फूलों को हंसिया कना गायों को चरैया ये फूल को होशिया कान्हा गायो कुचरिया फूलों को हंसिया कना गायों को चरैया ये फूल को होशिया कान्हा गायो कुचरिया तेरा नाम मेरा कना मने माँ बसैया ये तेरो नाम मेरा कान्हा मने माँ बसैया तेरा नाम मेरा कना मने माँ बसैया ये तेरो नाम मेरा कान्हा मने माँ बसैया चले रुको वृंदावन घूमोला चले राधा रुक्मिणी हे वृंदावन घूमोला मोहनी मूरत तेरी सांवरी सूरत ये मोहनी मूरत तेरी सांवरी सूरत मैं भली लगी कना मोहनी मूरत ये मैं भली लागे दीवाना मोहनी मूरत रुके हैं मणि वृंदावन घूमोला चले रुक्मिणी हे वृंदावन घूमोला वृंदावन घूमोला चले राधा रुक्मिणी वृंदावन घूमोला चले राधा रुक्मिणी हे वृंदावन घूमोला चले राधा रुक्मिणी हे वृंदावन घूमोला बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हर हर महादेव